चौधरी, राज्याध्यक्ष संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ, आज प्रेस वार्ता में आप सब प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज हमने ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है, जैसा विदित है कि पटवार कानूनगो महासंघ सरकार के जो कैबिनेट में डिसीजन हुआ था 12 जुलाई को कि पटवारी कानूनगो को स्टेट कैडर किया जाएगा, इस निर्णय के विरोध में और अपनी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जो अपने निजी संसाधनों से आज तक काम कर रहा था, उस दिन से सरकार से विरोधाभास हो गया था। तो उस दिन से हमने आंदोलन में आगे थे और पहले चरण में हमने 15 जुलाई से ऑनलाइन कार्य बंद किए थे, इसलिए कि हम जितने भी ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं सरकार की ओर से, अभी हमारे किसी भी पटवारखाना कानूनगो ऑफिस में कोई भी ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं है, प्रिंटर की सुविधा नहीं है। इसलिए 15 जुलाई से हमने ऑनलाइन कार्य बंद करके ऑफलाइन कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने दूसरे चरण में ये चेताया था कि यदि हमारी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो हम 25 जुलाई से जितने भी हमारे पास अतिरिक्त पटवारखाना एवं कानूनगो ऑफिस का चार्ज है, उसकी चाबियां हम संबंधित तहसीलदारों को सौंप देंगे। तो हमने वो चरण भी पूरा कर लिया। उसी संदर्भ में हमें माननीय राजस्व मंत्री महोदय जी ने 29 तारीख को वार्ता के लिए बुलाया और महासंघ ने माननीय राजस्व मंत्री महोदय जी के साथ वार्ता की। अपनी जितने भी आधारभूत समस्याएं थी, हमारी मांगें थी, उनको हमने प्रमुखता से रखा और उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक सुन के उनसे सहमत हुए। लेकिन हमें आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ और इसी कड़ी में महासंघ ने ये निर्णय लिया 31 जुलाई को वर्चुअल मीटिंग में कि हम लोग 6 और 7 को मास कैजुअल लीव पे जाएंगे। इसके बारे में हमने सरकार को भी सूचना दे दी, प्रेस के माध्यम से भी दिया, लेकिन हम डे फर्स्ट से जे सरकार को बोल रहे हैं, हम आपदा में पटवारी कानूनगो आपके साथ है। चाहे हमने ऑफलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कार्य छोड़ा हुआ, चाहे हमने चाबियां दे दी हैं, लेकिन हम आपदा का काम फिर भी कर रहे हैं। अभी जैसे हाल ही में जो आपदा आई है उसमें जितना भी नुकसान हुआ है, हमारे साथी जो हैं वहाँ के लोकल स्थानीय व्यक्ति लापता हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, बच्चे लापता हो गए हैं, गवर्नमेंट का बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पानी में बह गया है। तो हम इस घड़ी में इस मानवता को दर्शाते हुए और जनहित में महासंघ ने ये फैसला लिया है कि हमने जो सरकार से जो आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उसके रोष में हमने 6 और 7 तारीख को मास कैजुअल लीव पे पूरे हिमाचल प्रदेश के पटवारी कानूनगो ने जाने का निर्णय लिया था, उसको हम स्थगित करते हैं। और मैं प्रेस के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जिस भी पटवारखाना की हमने चाबियां दे रखी थी, यदि वहाँ आपदा आई तो वहाँ पटवारियों ने चार्ज लेके रात दिन वहाँ पे लोगों को संभाला है, लोगों की सहायता कर रहे हैं और सहायता कर रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में महासंघ सरकार के साथ खड़ा है, जनमानस के साथ खड़ा है। और मैं आपके माध्यम से ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सरकार से हमारा जो आंदोलन है ये चलता रहेगा। जो हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती है तब तक हम चलते रहेंगे। लेकिन कुछ प्रेस में ये छप रहा है कि पटवारी कानूनगो ने अतिरिक्त जो पटवारखाने थे उनकी चाबियां ले ली। हमने चाबियां नहीं ली हैं। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमने नौजवानों के भविष्य को देखते हुए, एडमिशन के टाइम को देखते हुए, उनकी काउंसलिंग को देखते हुए अपने साथियों से ये बोला है कि हमने चाबियां नहीं लेनी है। वो आवेदक जो होगा लोक मित्र से रिकॉर्ड लेके आएगा, जब संबंधित पंचायत से लेके आएगा, तो उसका किसी वजह से सर्टिफिकेट नहीं रुकना चाहिए और आपदा का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो हमने विशेषकर आज ये जो प्रेस वार्ता बुलाई है, इसमें ये मैसेज देने का कि जब जो हमने 6 और 7 अगस्त को मास कैजुअल लीव पे जाने का निर्णय लिया था, महासंघ ने उसको स्थगित किया है इस आपदा की घड़ी में मानवता को देखते हुए। मैं रविंद्र शर्मा, प्रधान पटवार कानूनगो संघ ऊना, जो प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा निर्णय लिया गया है, इसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा, जो हमारी रिक्त पोस्टें खाली पड़ी हैं काफ़ी अरसे से, उसको भरा जाए। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम वैकल्पिक तौर पर पटवारी कानूनगो रख लेंगे, और दूसरी तरफ हमारे अभी जो रिक्त सर्कल चले हैं वो नहीं पूरे भरे जा रहे। अगर हम पटवारी कानूनगो संघ स्ट्राइक पे, जहाँ पेन डाउन स्ट्राइक पे चल जाते तो कैसे काम होना था इनका सरकार का।
हमारा एक रजस्व परिवार है, मतभेद चलते रहते हैं, पर लेकिन हम आपदा की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। रजस्व परिवार है हमारा, हम उसके साथ खड़े हैं। किसी का भी जो आपदा का काम है, कोई भी पटवारी कानून है जो प्रभावित नहीं होने देगा, हर घर तक सहायता पहुंचाई जाएगी। ऐसा मैं आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ। पर मेरा सरकार से आग्रह रहेगा, जो हमारी मांगे हैं उसके ऊपर भी पूर्ण गौर फरमाए। कार्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिले, वाईफाई की सुविधाएं मिले। हमारा जो अभी जो सेंसरी का काम चलना है, माइनरी सेंसरी का काम चलना है, उसमें जो जैसे लिखा है फ़ोन है 6 GB रैम का चाहिए, 128 GB ROM चाहिए उसकी, तो इसके लिए जो है सरकार हमें फ़ोन उपलब्ध करवाए। हम पर्सनल फ़ोनों से काम नहीं कर सकते हैं। एक 250 रुपये मात्र से हमारा जो है 25-30 हज़ार रुपये का जो फ़ोन हम कैसे प्रोवाइड करें। हर किसी की जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है पटवारी की, तो हम पुनः सरकार से आग्रह करते हैं, जो हमारी मांगे हैं उसके ऊपर पूर्णतः गौर करें। फिलहाल हम जो है जो सामूहिक अवकाश पर जा रहे थे 6-7 जुलाई अगस्त को, वो हम स्थगित कर रहे हैं। इसके बाद में जो अगला निर्णय होगा, जो भी प्रांतीय कार्यकारिणी का आदेश होगा, वो हम आप प्रेस बंदियों के माध्यम से सरकार को सूचित कर देंगे। जय हिंद।